हरे कृष्णा दंड प्रणाम। तो हमने शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोकों पे चर्चा की। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक जो हैं भक्ति की अवस्था के बराबर हैं, मतलब तुलना कर सकते हैं हम। भक्ति की हर श्लोक जो है भक्ति की अलग अलग अवस्थाओं को बताते हैं। तो श्री भक्ति रसायन सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिया है 4.15 और 16, जिसमें ये भक्ति की अवस्थाएं हैं। भक्ति की 8 अवस्थाएं हैं जो शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों पर आधारित हैं। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे शिक्षाष्टकम के श्लोक एक एक करके इन भक्ति की अवस्थाओं को के बराबर या के तुलनीय हैं। आदो श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युद्यञ्चते साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमा। तो इसका अनुवाद जो है वो हम समझेंगे। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्ति की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, है ना। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उनके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु से निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने में रुचि विकसित करता है और इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। तो ये जो श्लोक है ये हमें ये समझा रहा है कि कैसे शिक्षा अष्टक के सारे श्लोक इस एक एक करके भक्ति की अवस्थाओं को की तुलना कर सकते हैं हम, और भक्ति में हम आगे प्रगति करते जाते हैं। तो पहला जो श्लोक है श्रद्धा, तो जो हमने पढ़ा चेतोदर्पण माजरम, तो वो हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है। जैसे श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से शिक्षा अष्टक के प्रथम श्लोक जो है यानी कि चित्त का दर्पण मार्जन होता है। हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, उसका जो हृदय में जो दर्पण है ना, वो उसका शुद्ध करता है। तो हमें ये श्रद्धा से मिलता है। तो जितना हम श्रद्धा करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र में, हमारे चित्त का मार्जन होगा, हम भक्ति में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है साधु संग भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो दूसरा श्लोक जो है वो 3 अवस्थाओं में प्रगति करता है। तो श्रद्धा से क्या होता है, जब श्रद्धा होगी भक्ति में तो हम साधु संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, और भक्तों का संग करने से हमारी भजन क्रिया होती है। भजन क्रिया हम अच्छे से कर पाते हैं जब हम भक्तों से सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, है ना, क्या लाभ है ये समझते हैं, तो हम भजन क्रिया में दृढ़ होते हैं और है ना साधन भक्ति हम करने लग जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करते हैं और ये जब भजन क्रिया करते रहेंगे तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ये जो हमारे अनर्थ हैं, और इनके अलावा और भी अनेक जो अनर्थ हैं ना, अनगिनत जो भौतिक इच्छाएँ हैं, उनसे विरक्ति होती है, निवृत्ति हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है निष्ठा। तो तीसरा श्लोक है तीर्णोदय की सुनिश्चय। वो हमें विनम्रता, सहिष्णुता और निर्माणी बनकर भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए हमें ये थर्ड श्लोक जो है हमारी निष्ठा को बढ़ाता है और दृढ़ विश्वास को बढ़ाता है। फोर्थ है रुचि। तो चौथा श्लोक जो है हमारा वो हमें भौतिक जगत से उदासीन होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि उत्पन्न करता है, रुचि विकसित होती है हमारी। भौतिक जगत में हम कितना भी करें, हम कुछ भी लेकर साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रयास करें आध्यात्मिक जगत में या भक्ति में थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो हमारे इस जन्म में और अगले जन्म में हमारे वो काम आएगी और वही हमारे साथ जाएगी। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर हो जाना चाहिए, और है ना, तो उनकी भक्ति में अनेक ही रुचि पैदा करता है ये 4 श्लोक जो है।
आई नंद तनुज किंकरम। फिर फिफ्थ है आसक्ति। तो 5वां श्लोक जो है वो भक्त को श्री कृष्ण के प्रति एक किंकर के रूप में आसक्त कर देता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए ही मेरा जीवन है, तन मन धन। तो ये श्लोकों से हमें हमारा जीवन धन्य बन जाता है और धीरे धीरे जब हम श्लोकों को आत्मसात कर लेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे और उनके अनुसार ही अपना जीवन ग्रहण करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सिक्स्थ है भाव। तो छठा श्लोक जो है वो भगवान श्री कृष्ण में भाव उत्पन्न कराकर अष्ट सात्विक भाव का आस्वादन कराता है और यह हम अनुभव भी करने लग जाते हैं। जब हम भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में हम जब श्रवण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का और श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो दिव्य रस का अनुभव हम भी करने लग जाते हैं। तभी हमें अच्छा लगता है भक्तों का संग, मंदिर में जाना, भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित कोई भी कार्य करना, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग करना, इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें अष्ट सात्विक भाव का आस्वादन कराता है ना, दिव्य रस का आस्वादन कराता है। तभी बारंबार भक्त धीरे धीरे प्रगति ही करते जाते हैं और है ना, तो इस तरह से हमारा ये दिव्य रुचि, दिव्य रस का अनुभव कराते हैं। नेक्स्ट है 7 विप्रलम्भ भाव। तो 7वां श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण के विरह में तड़पते हुए प्रेमी भक्त का वर्णन करता है। तो जब हमें भक्त जैसे किसी भक्त को रोका जाता है कि मंदिर मत जाओ या भक्ति मत करो, तो वो उसके अंदर और विप्रलम्भ आ जाता है और वो तीव्रता से करना चाहता है ना। तो इसका मतलब है भक्ति में आगे बढ़ रहा है, भक्ति में प्रगति कर रहा है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। लेकिन जब कोई बाधा आती है और भगवान से मिलने का या भगवान से विरह की और ज़्यादा अनुभूति होती है, तड़पन होती है, तो इसका मतलब है हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो ये 7वां हमारे विप्रलम्भ प्रेम को उत्पन्न करता है, विकसित करता है। 8वां है प्रेम। 8वां श्लोक जो है आश्लिष्य व पात्रता। तो 8वां श्लोक भाव भक्ति की पराकाष्ठा निर्दिष्ट करता है, जिसमें भक्त श्री कृष्ण से शर्त रहित प्रेम भक्ति करते हैं। तो 8वां श्लोक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चाहे भगवान हमारे जीवन में कितना ही दुख आए, संकट आए या कुछ भी हो जाए, है ना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, अनुकूल परिस्थितियाँ, बस भगवान मेरे प्राणेश्वर हैं, मैं कभी भी उनका संग नहीं छोड़ सकता, है ना, उनका प्रेम नहीं भूल सकता, मैं उनसे प्रेम करके ही रहूँगा। तो ये शर्त रहित प्रेम भक्ति जब करने लग जाता है ना, तो वो मतलब भक्ति में सही उत्तम कोटि का भक्त बन गया, उत्तम कोटि का भक्ति उसने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा से लेकर श्री कृष्ण में गोपियों की तरह शर्त रहित प्रेम की अवस्था का वर्णन करते हैं। अर्थात नाम जप करते हुए हमें श्री कृष्ण का विरही बनकर प्रेमी का आस्वादन करने की शिक्षा देते हैं। तो श्री कृष्ण का विरह युक्त प्रेम ही जीवात्मा के लिए सर्वोच्च आनंद है। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए सरल बता दिया है कि जैसे ही हम इस कलयुग में मुख और जीवा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त बन सकते हैं और बहुत सरलता से वो दिव्य रस की अनुभूति कर सकते हैं, है ना। तो इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए और इन श्लोकों को आत्मसात करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और नित्य प्रतिदिन ये श्लोक भक्त लोग गाते हैं और कंठस्थ करते हैं। तो प्रतिदिन 16 माला करने से पहले, भगवान का नाम जब शुरू करने से पहले हम ये 8 मंत्रों का गायन करते हैं, शिक्षाष्टकम का, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि है ना ये 8 श्लोक हम भी आत्मसात करें और हमारे जीवन में हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो भगवान उस भक्त की का ये निश्चल प्रेम देखकर, अटूट श्रद्धा देखकर भगवान कृपा बरसाते हैं, है ना, दया में, है ना। कृष्णा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। भगवान श्री कृष्ण करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, जगत के पति हैं। तो वो ही हमारे हर तरह से वो हमसे प्रसन्न होते हैं और अपना हम जब उनके शरणागत हो जाते हैं तो हमारी रक्षा करते हैं और अपना संग देते हैं और अपना प्रेम देते हैं। तो यही तो हमें प्राप्त करना है। तो इन 8 श्लोकों को हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझ के गाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, तो हमारा जीवन संपूर्ण बन जाएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत सुंदर हमारा ये अमूल्य उपहार दिया है ना, गिफ्ट दिया है, मैचलेस गिफ्ट दिया है। तो इसे हमें अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन धन्य बनाना है।
थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद।